अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ वो अपनी कहानी सुनाते हुए बोलता है कि जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ था तो मैं 15 साल का था और ईयर 2010 था। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई है जिसकी एज उस वक्त 12 साल थी। उन दिनों हमारे विंटर वेकेशंस चल रहे थे। मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है। हमारी बहुत ज़्यादा ज़िद की वजह से हमारे पेरेंट्स मान जाते हैं कहीं घूमने जाने के लिए। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपनी नानी के घर पे जाएंगे। मेरी नानी का घर एक गांव में है, तो इस वजह से मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोग दूसरे ही दिन अपने घर से निकल जाते हैं नानी के घर जाने के लिए और तकरीबन 10 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग मेरी नानी के गांव पहुंचते हैं। मेरी नानी का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसे हवेली कहा जा सकता है। और मेरी नानी का घर जहाँ है उनके घर के बिल्कुल पीछे से आबादी ख़त्म हो जाती है। उनके घर के पीछे की जो ज़मीन होती है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। उन पेड़ और झाड़ियों ने काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करा हुआ होता है। हम अपनी नानी के घर पे जाते हैं, उनसे मिलकर हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनसे थोड़ी बातें कर और दोपहर का खाना खाकर हम लोग बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए। हम दोनों घर के बिल्कुल सामने शाम तक खेलते ही रहते हैं। फिर जब शाम होती है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर, तो इस वजह से सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं और मेरा भाई, हम दोनों को क्योंकि सर्दी लग रही होती है, हम दोनों सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पर आग लगाई जाए और फिर हम लोग यहाँ पर बैठकर अपने हाथ सेकेंगे। हमने वो एरिया देखा होता है मेरी नानी के घर के पीछे वाला। हमें पता होता है कि उधर से हमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि मेरी नानी का घर गांव में था, तो गांव में सबके पास घर में कुल्हाड़ी होती थी जिससे वो लकड़ियाँ काट कर लाते थे ताकि उससे वो अपना खाना बना सकें। वो कुल्हाड़ी मैं अपनी नानी के घर से चुपके से उठा लेता हूँ और मैं और मेरा भाई नानी के घर के पीछे वाले एरिया में चले जाते हैं। हम लोग उधर से थोड़ा अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ पर सामने ही एक पेड़ दिखता है जो बिल्कुल सूखा और बेजान होता है। वो सबसे अलग पेड़ होता है। तो हम लोग उसके पास जाते हैं और उसकी एक टहनी काटने लगते हैं। क्योंकि वो पेड़ बिल्कुल सूखा और बेजान होता है, तो मेरी एक कुल्हाड़ी उस टहनी पर मारने से वो टहनी कटकर गिर जाती है। मगर जैसे ही वो टहनी कटकर गिरती है तो हम दोनों भाइयों को किसी के बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आती है। हम दोनों वो आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से वो टहनी उठाकर फ़ौरन भाग जाते हैं। क्योंकि हमें आग लगानी होती है और छोटे बच्चों को तो इन कामों में बहुत मज़ा आता है, तो हम लोग वो बात भूलकर आग लगाने लगते हैं। हम लोग थोड़ी देर तक वहाँ पर आग लगाकर उस आग के पास बैठते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मगरिब का टाइम हो जाता है, तो नानी हमें घर में अंदर बुला लेती हैं। रात होती है, हम लोग खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद मैं और मेरा भाई हम दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगता है। मेरे भाई को मुझे ढूंढना होता है और मुझे छुपना होता है। हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिर्फ घर के नीचे वाले एरिया में ही छुपेंगे। मगर फिर भी मैं अपने भाई को तंग करने के लिए, ताकि वो मुझे ढूंढ ना पाए, मैं घर के छत पर चले जाता हूँ और काफ़ी देर तक वहाँ पर छुपा रहता हूँ। छत पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और वहाँ पर अंधेरा भी बहुत होता है। उस घर में छत का आधा एरिया एक रूम ने कवर करा हुआ होता है और उस रूम की जो छत होती है वो मेटल शीट्स की होती है। तो जब मैं एक कोने में छुपकर बैठा होता हूँ तो मुझे उस रूम की छत पर किसी के कूदने की आवाज़ आती है। मुझे ऐसा लगता है कि घर के पीछे वाले एरिया से कोई बहुत भारी चीज़ आकर गिरी है उस छत पर। मगर उस चीज़ के गिरने के थोड़ी सी देर बाद मुझे आवाज़ आना शुरू होती है कि जैसे वो चीज़ घिस घिस कर चल रही है और उस रूम की छत के एक कोने से दूसरे कोने पर जा रही है। मैं वो आवाज़ गौर से सुन ही रहा होता हूँ कि अचानक मेरा भाई ऊपर आकर मुझे डरा देता है और वो मुझ पर चिल्ला रहा होता है कि ऊपर आना तो अलाउ ही नहीं था, तुम क्यों आए यहाँ पर। मैं फ़ौरन उसको चुप होने का बोलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि ये आवाज़ सुनो। फिर जब वो आवाज़ सुनता है तो उस वक्त भी वो आवाज़ आ रही होती है।
मेरा छोटा भाई मुझे बोलता है कि चलो देखने चलते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ है, मगर मुझे उस आवाज़ से थोड़ा डर लग रहा होता है। मगर फिर भी मैं अपने छोटे भाई को मना नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं मैं ये सोच रहा होता हूँ कि उसे ऐसा ना लगे कि मुझे डर लग रहा है। उस रूम के बराबर में एक सीढ़ी रखी हुई थी। हम दोनों मिलकर सीढ़ी को उस छत के साथ लगाते हैं। जब हम ये काम कर रहे होते हैं हमें तब भी वो आवाज़ आ रही होती है, मगर जैसे ही हम दोनों ऊपर चढ़कर देखते हैं तो वो आवाज़ भी बंद हो जाती है और उस छत पर कोई भी नहीं होता। मगर हमें उस छत पर एक बॉल पड़ी हुई दिखती है जो बिल्कुल हमें न्यू लग रही होती है। हम दोनों फ़ौरन उधर जाते हैं और वो बॉल उठाने लगते हैं, मगर तभी हमारे चारों तरफ कोई भागने लगता है। हमें वहाँ कोई दिख नहीं रहा होता, लेकिन कोई हमारे चारों तरफ गोल गोल भाग रहा होता है। क्योंकि वो छत मेटल शीट्स की होती है तो हमें क्लियरली वाइब्रेशंस और साउंड फील हो रही होती हैं कि कोई हमारे चारों तरफ भाग रहा है, मगर नज़र नहीं आ रहा। मेरा भाई और मैं डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी कोई भाग रहा होता है उसकी स्पीड तेज़ होती जाती है और वो नॉर्मल इंसान की स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अचानक वो आवाज़ और वो वाइब्रेशन बंद हो जाती है। हम दोनों वहाँ से जल्दी से उतरते हैं और रोते रोते अपनी नानी के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बात बताते हैं। मेरी नानी ये सारी बातें समझ जाती हैं और हमें आइंदा फिर कभी घर के पीछे वाले एरिया में जाने से मना कर देती हैं। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।